नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सक्षम चौबे। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्षम आयुर्वेदा में। आज का हमारा टॉपिक है पॉइज़न। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में सीधा केवल मॉडर्न पार्ट पॉइज़न ही पूछ लिया जाता है। तो आइए देखते हैं पॉइज़न क्या होता है। पॉइज़न पॉइज़न इज़ एनी सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, विच व्हेन एडमिनिस्टर्ड इन लिविंग बॉडी थ्रू एनी रूट विल प्रोड्यूस इल हेल्थ और डेथ। पॉइज़न वो होता है जो अगर बॉडी में भेजा जाए किसी भी रूट के थ्रू, रूट्स की हम बात अभी आगे करेंगे, तो वो या तो समस्या इल हेल्थ कॉज करेगा या मृत्यु ही कॉज कर देगा, डेथ कॉज करेगा। रूट्स क्या हो सकते हैं? सिस्टेमिक हो सकता है या लोकल हो सकता है। सिस्टेमिक में इंजेक्शन यानी डायरेक्ट खिलाया जाए तो जीआईटी इन्वॉल्व होगा। इन्हेलेशन किया जाए तो लंग्स इन्वॉल्व होंगे। इंजेक्शन के थ्रू आईवी, इंट्रावेनस या आईएम, इंट्रामस्कुलर लगाया जाए। लोकल में डर्मल या टॉपिकल होता है जो स्किन के थ्रू भेजा जाता है। अब हम देखें एक्शन ऑफ पॉइजन, तो ये दो तरीके का होता है। या तो जिस जगह पे यूज़ किया गया है उस जगह लोकली हो, या रिमोट यानी फुल बॉडी में उसका इफेक्ट आए। अब हम देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ पॉइजन। अगर एक्यूट है, एक्यूट कब कहेंगे? जब लेस देन 24 घंटे में सिम्टम्स आने लगें तो वो एक्यूट होता है। सब एक्यूट जब 1 मंथ में सिम्टम्स आए। सब क्रोनिक जब 1 से 3 मंथ में आए। और क्रोनिक जब मोर देन 3 मंथ लग जाए उसके सिम्टम्स आने में, तो वो क्रोनिक यानी चिरकारी हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे एडीएमई ऑफ पॉइजन, यानी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ पॉइजन। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? तो इन्हेलेशन के थ्रू हो सकता है, एल्वियोलाई के थ्रू। इंजेशन, इसमें जीआई सिस्टम इन्वॉल्व होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। डर्मल वाया एपिडर्मिस, इसमें स्किन इन्वॉल्व होगी। दूसरा आता है डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? केमिकल एजेंट ट्रांसलोकेट्स थ्रू आउट द बॉडी, ब्लड कैरीज द एजेंट, ब्लड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर आता है मेटाबॉलिज्म। एंजाइमेटिक रिएक्शंस के द्वारा पॉइजन मेटाबोलाइज होता है, उसके बाद बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। बात करें एक्सक्रीशन की, तो यूरिनरी एक्सक्रीशन हो सकता है यूरिन के थ्रू, एक्सहेलेशन ब्रेथ के थ्रू, फीकल एक्सक्रीशन यानी स्टूल के थ्रू, या फिर सलाइवा, स्वेट या मिल्क के थ्रू एक्सक्रीशन हो सकता है। अब दोस्तों हम देखेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द एक्शन ऑफ पॉइजन, यानी पॉइजन का एक्शन लेने में कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो उस पर प्रभाव डालेंगे। इसमें पहला आता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हम किस रूट के थ्रू बॉडी में पॉइजन भेज रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये रूट्स ओरल हो सकते हैं, हाइपोडर्मल यानी स्किन के थ्रू हो सकता है, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस हो सकता है, रबिंग एंडेमिकली हो सकता है, या पर रेक्टली हो सकता है, पर वेजाइनली हो सकता है। इसमें से अलग अलग रूट का अलग अलग तरीके का प्रभाव होता है। इसमें से आईवी रूट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, यानी यदि किसी व्यक्ति को आईवी रूट से पॉइजन दिया जाए तो उसके फैटेलिटी के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। दूसरा इसमें आता है इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड एलर्जी या इंटॉलरेंस, जैसे कि पेनिसिलिन के लिए या किसी भी सर्टेन ड्रग के लिए एलर्जी उत्पन्न होना इडियोसिंक्रेसी के अंतर्गत आता है। अगला है हमारा एज। एज फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एडल्ट्स को जितने डोज में पॉइजन देना है उसके लगभग हाफ डोज में भी हम अगर किड्स को दे देते हैं तो उनके लिए फैटल कॉज हो जाता है। अगला होता है हमारा एडिक्शन। इसमें एडिक्शन जैसे टेकिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पॉइजन और ड्रग फॉर अ लॉन्ग टाइम कैन लीड टू इट्स डिमिनिश्ड इफेक्ट। अगर कोई व्यक्ति थोड़े थोड़े अमाउंट में पॉइजन लेता रहता है, जैसा कि चाणक्य नीति में बताया हुआ है, कौटिल्य अर्थशास्त्र में, तो वह पॉइजन उसके लिए साथ में हो जाता है, वो उसके लिए इम्यून हो जाता है। अगला पॉइंट है हमारा डोज। अ पॉइजन कुड बी आइदर यूजफुल और हार्मफुल। थोड़े अमाउंट में दें तो यूजफुल भी हो सकता है, ज़्यादा अमाउंट में दें तो घातक भी साबित हो सकता है। अगला है हेल्थ। अगर कोई हेल्दी व्यक्ति है तो उसके ऊपर कम प्रभाव पड़ेगा, यदि कोई बीमार व्यक्ति है तो उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा किसी भी पॉइजन का। कंसंट्रेशन ऑफ पॉइजन, जितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा पॉइजन उतना ज़्यादा खतरनाक होगा। केमिकल स्टेट ऑफ पॉइजन, ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो होता है वो रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी पे ही डिपेंड करता है। फिजिकल स्टेट, गैसियस सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, फिर लिक्विड, उसके बाद सॉलिड।